बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपना एक सैम्पल पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मज़मून नवेसी के बारे में। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके बोर्ड के उर्दू के पेपर में एक सवाल आता होता है जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो होता है मज़मून नवेसी का। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मज़मून नवेसी क्या होती है और इसको अटैम्प्ट किस तरीके से करते हैं। और मैं ख़ुद अपना पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करता होता हूँ, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो आप लोगों ने बस नंबरिंग पे नहीं जाना, क्योंकि नंबर उर्दू के पेपर में एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो एक बच्चे को उसकी मेहनत पर कितने नंबर देता है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के सामने गोश्त गुजार करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा ताकि मेरी मोटिवेशन में इजाफ़ा हो और मैं लातादाद कंटेंट डिफरेंट वीडियोज़ की शक्ल में आप लोगों के सामने लेकर हाज़िर होता रहूँ आने वाले फ्यूचर में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर दिखा दूं कि 25 में से 20 नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये 5 नंबर का कि MCQ ऑब्जेक्टिव पार्ट था, जिसको आप साइड पे कर देते तो 20 में से मेरे 15 नंबर हैं, यानी कि 5 नंबर कटे हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को पहले बता दिया कि एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो आपको कितने नंबर दे। तो हम लोग बात करते हैं कि अटेम्प्टेशन किस तरीके से होती है मज़मून की बोर्ड में। तो बात शुरू करते हैं इंशाई तर्ज से। आप लोग देखते हैं अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अटैम्प्ट करता होता हूँ। तो आप लोग इस तरह की कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास इससे भी ज़्यादा अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन मौजूद है, यानी कि आप करते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर वो सेंड भी कर सकते हैं। अगर वो वाकई बहुत अच्छी हुई तो मैं इंशाल्लाह उसको अपने चैनल पर ज़रूर प्रमोट करूँगा। तो सबसे पहले देखिए इंशाई तर्ज लिखा है, उसके बाद हेडिंग दी है मज़मून नवेसी की, और उसके बाद मैंने जो टाइटल है मज़मून का वो लिखा। अब देखिए मैं पहले आपको पूरा पेपर दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से पेन, इंक पेन, ब्लू इंक पेन और ब्लू कट मार्कर 604 को किस तरीके से आपस में कंट्रास्ट किया है और दिखने में कितना ज़्यादा मुतमईन और कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सबसे पहला पेपर, पहली साइड। उसके बाद ये देखें ये कितना ज़्यादा खूबसूरत पेपर यहाँ पर लग रहा है। मैं आपको ज़रा डिटेल में करके दिखाता हूँ। ये इसकी दूसरी साइड आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, किस तरीके से मैंने इजाफी इशार और जो आगे पैराग्राफ है उनको आपस में मर्ज किया है। और इसी तरह हम लोग लास्ट पेज की तरफ चलते हैं इसके। तो आप लोग ये देख लें और उसके बाद ये वाला पेज। मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ मेरे क्लास के मुताबिक थोड़ी सी कम है, लेकिन जो 10th क्लास है उसके लिए ये लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर वो इस तरीके से ही इतना खूबसूरत पेपर करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैंने, क्योंकि हर मज़मून का एक थोड़ा सा तारुफ वाला एक इंट्रोडक्शन वाला एक पैराग्राफ होता है जिसमें उसके मीनिंग या इस तरह की चीज़ें आती होती हैं, तो मैंने वो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अपने इस पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए मैंने इशार यानी कि एक बंद की शक्ल में लिखा है। आप लोग चाहें तो आप एक यानी कि एक शेर भी लिख सकते हैं 2 मिसरों वाला। तो मैंने 2 इशार कुल मिलाकर लिखे हैं ताकि ये पैराग्राफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगे। और उसके बाद ये मज़मून करने का एक अच्छा तरीका है कि आप जो भी पैराग्राफ करें उस पैराग्राफ से रिलेटेड एक इजाफी शेर, जिसको आप हवाला जाती शेर कहते हैं, ये लाजमी से लिखें। या अगर कोई आपको आयत आती है, कोई हदीस आती है, उसको लाजमी से लिखें ताकि आपका वो जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पैराग्राफ है वो उसकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और जब एक एग्जामिनर या चेकर आपके उस पैराग्राफ को पढ़े तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े जब वो उस शेर को या उस आयत के रेफरेंस को देखे। तो आप लोगों का जो पेपर है, जो इस ये मज़मून है, इतना अच्छा होना चाहिए। और देखें जिस तरह कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए थे उनको मैंने यहाँ पर मार्कर से बोल्ड करके लिखा है ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इसके बाद तीसरे पेज पे चलते हैं। देखें तीसरे पेज पे भी मैंने ये वाला पैराग्राफ लिखा, उसके रेफरेंस में ये वाला एक हवाला जाती शेर लिखा, फिर ये वाला पैराग्राफ लिखा, उसके रेफरेंस में ये वाला शेर लिखा। तो देखें कि दिखने में ही दूर से कितना प्यारा लग रहा है, और जब एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेगा तो वो सिर्फ टिक लगाने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिए
अब मैं कहता हूँ कि इसमें मेरी मे भी कोई टेंस की मिस्टेक हो या कोई मैंने चीज़ लफ्ज़ सही ना लिखा हो, लेकिन जब एग्जामिनर चेकर इसको दूर से देखते हैं ना तो उसके माइंड में तासुर बैठ जाता है कि इस बच्चे ने लाजमन ठीक लिखा होगा। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि देखें टिक टिक मिलते गए हैं। मैं अब कह सकता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगी, लेकिन मेरी जो प्रेजेंटेशन है, मेरी जो अटेम्प्टेशन है, उसने उन गलतियों पे पर्दा डाल दिया है और एग्जामिनर उस गलतियों को नहीं निकाल रहा सिर्फ मेरी इस प्रेजेंटेशन को देखकर। तो देखें मैंने यहाँ पर 2 तर्जमे थे तो मैंने दोनों ही लिख दिए और हवाला जाती इशार भी लिखे। मैं आपको वीडियो के एंड पे ये भी बताता हूँ कि आप लोग हवाला जाती इशार कहाँ से याद कर सकते हैं या आप लोगों को ये रेफरेंस कहाँ से मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा लाजमी से देखिएगा। उसके बाद ये वाला लास्ट पेज है जिसमें मैंने फिर एक सपोर्टिव रेफरेंस और बिल्कुल एंड वाले पैराग्राफ में मैंने पूरे मजमून का खुलासा, जिसे आप नतीजा या कंक्लूजन या हासिल कलाम कह सकते हैं, वो लिखा। और उसके सपोर्ट में भी मैंने एक शेर लिखा और यहाँ पर अपने मजमून को एंड कर दिया। और देखें कि 20 में से 15 नंबर मुझे मिले हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह सुना है कि बोर्ड में 20 में से 10 से ज़्यादा तो बहुत कम बच्चों के आते हैं, तो अगर वो भी इस तरीके से करें तो मैं भी उनके मेरे या आपके का है ना 5 पेजेस का मजमून। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी